नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ EDU पर। तो आशा करते हैं भाई आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और बिना किसी देरी के आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हम करवा रहे हैं टैंक एंड सिस्टर पाइप और टंकी। ठीक है, तो उसके हम क्वेश्चन 15 कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि उन्हीं में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि पाइप ए है, वो किसी टंकी को 12 घंटों में भर सकता है, और पाइप बी है, उसी टंकी को 16 घंटों में भर सकता। ये दोनों पाइप हैं भरने वाले, परंतु जो पाइप सी है वो खाली करता है, मतलब वे ड्रेन पाइप है, तो उसे 24 घंटों में खाली कर सकता है भरी हुई टंकी को। तो चलिए सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं। टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 96। जो 96 यूनिट्स हैं, ये हमारी टंकी की कैपेसिटी है। टंकी में कितना क्वांटिटी स्टोर हो सकता है, 96 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम ए, बी और सी, इन तीनों की एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 96 यूनिट्स को 12 घंटों में भरता है ए केवल, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 यूनिट्स। वहीं पर बी थोड़ा सेकंड छाड़ में 6 यूनिट्स, और सी जो है वो एम्प्टी करेगा 4 यूनिट्स। ठीक है, ये माइनस इसीलिए है क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला है ड्रेन पाइप। तो चलिए अब हमें तीनों की एफिशिएंसी भी मालूम है, हमारे पास टोटल कैपेसिटी भी है टैंक की। तो अब हमें जो बताया गया है हम वही इसी को निकालते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तीनों पाइपों को एक साथ हम अगर चालू कर देते हैं तो 4 घंटे बाद एक को बंद कर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 आवर्स में जो टैंक है वो कितना फिल हुआ है, 4 घंटों में कितना फिल होगा। तो 4 घंटों में ए प्लस बी माइनस सी भरेगा, क्योंकि सी तो ड्रेन कर रहा है। तो 4 में 8 + 6 - 4, जो कि है हमारे पास 40 यूनिट्स। 4 घंटों में 40 यूनिट्स जो है वो क्वांटिटी स्टोर हो चुकी है टैंक में। अब ए पाइप को बंद कर दिया हुआ है, मतलब ए बंद हो चुका है, तो बी एंड सी आर स्टिल ओपन। ये अभी भी ओपन ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, हमारे पास कितनी है। रिमेनिंग क्वांटिटी जो हमें फिल करनी है वो होगी हमारे पास 96 - 40। 96 - 40 जो कि है कितनी, 56 यूनिट्स। ठीक है, गौर कीजिए इस बात को, ये जो 56 यूनिट है इसको कौन भरेगा, बी और सी मिलकर ही भरेंगे। मतलब बी भरेगा और सी एम्प्टी करेगा। तो हमें यही टाइम निकालना है जो टंकी को भरेंगे बी और सी जो है वो कितने समय में करेंगे। तो रिमेनिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय बी प्लस रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास 56 डिवाइड बाई जो होगा हमारे पास 8 - 4,
6 माइनस 4, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 6 ही है, ए की एफिशिएंसी 8। तो 56 डिवाइड बाई 2 जो कि है 28 आवर्स लगेंगे उस जो टंकी जो भरी गई है उसको पूरा भरने में, जब वो 40 यूनिट्स भर जाती है और ए को बंद कर दिया जाता है उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें। इसका लाइक है हमारे पास मात्र 13 लाइक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है कि किसी टंकी का 1/4 भाग जो पाइप ए है वो भर सकता है 3 घंटों में। ए जो है वो 1/4 भाग भरता है 3 घंटों में। तो ए जो है फुल कितना भरेगा, जो एक काम मान लीजिए 1 यूनिट है उसको फुल भरेगा कितने में, 12 आवर्स में। ठीक है, इसी तरह जो बी पाइप है हमारे पास वो 1/3 भाग भरता है 2 आवर्स में। तो बी पूरा भरेगा 3 दूनी 6 आवर्स में। ठीक है, ये 12 घंटों में, ये 6 घंटों में भरेंगे। ठीक है, तो ये टाइम है दोनों का। तो हमारे पास टाइम दोनों का मिल गया, मतलब एक इसी टंकी को अकेले 12 घंटों में भर सकता है, बी अकेले 6 घंटों में भर सकता है। तो टैंक की कैपेसिटी होगी हमारे पास दोनों का एलसीएम 12 यूनिट्स। ये हमारी टैंक की कैपेसिटी है, टंकी की क्षमता है, इसमें कितने यूनिट्स स्टोर हो सकता है। तो चलिए अब हम दोनों की एफिशिएंसी ले लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी होगी हमारे पास 1 और 2 पर आवर की। ये हमारे पास टोटल कैपेसिटी, ये हमारे पास दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी पर आवर के हिसाब से। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दोनों को एक साथ चालू कर दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ए प्लस बी को अब काम करना है साथ में, वो भी लास्ट। ठीक है, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, तो टैंक कैपेसिटी को भरना है वही डिवाइड बाई ए प्लस बी। फॉर्मूला होगा हमारे पास टैंक की कैपेसिटी 12 डिवाइड बाई 1 + 2, 12/3, 312 4 आवर्स। मतलब अगर दोनों साथ मिलकर एक साथ ऑन कर दिए जाए पाइप में तो 4 घंटे लगेंगे इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पाइप ए है वो किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है, वहीं पर बी पाइप है वो इस टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर सकता है, ये भर सकता है। ठीक है, चलिए दोनों मिलकर कितनी कैपेसिटी को टैंक की निकाल लेते हैं हम, जो कि होगा हमारे पास दोनों का एलसीएम 40, ये गुणा 8, ये गुणा में है कितना -5, माइनस इसलिए क्योंकि ये ड्रेन करता है खाली करता है। 40 हमारे पास यूनिट्स जो है ये हमारे पास टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है कि
टैंक को आधा भरा होने में कितना समय लगेगा, मतलब टाइम निकालना है हमें जब ए और बी मिलकर करते हैं कार्य। मतलब ए बी पाइप ऑन कर देते हैं हम। जो टैंक कैपेसिटी है उसकी हमें आधी फिल करनी है इसके द्वारा, ए और बी के दो। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो टैंक कैपेसिटी हमारे पास 40 का आधा भरना है, डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी है पर आवर की 8, बी की है एम्प्टी करने की 5 -5, तो 20/3 जो कि 318, 2/3 आवर्स। मतलब टंकी को आधा भरने में ए अगर भरता है, बी अगर उसको लिटाता है गैल, तो आधा भरने में 6 सही 2/3 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता। जो ए पाइप है वो 16 मिनट्स में भर, ठीक है। बी है वो उसी पाइप में उसी टंकी को 24 मिनट्स में खाली कर सकता है। मतलब ये ड्रेन पाइप है, ये फिलिंग करने वाला, ठीक है। ये इनलेट है, ये आउटलेट है। तो टोटल कैपेसिटी निकालेंगे टैंक की, ठीक है। तो लेंगे हम दोनों का एलसीएम। एलसीएम होगा 16×3 = 48, 24×48 मतलब 48 जो है यूनिट्स है, ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। तो ए और बी की जो पर मिनट की एफिशिएंसी वो कितनी होगी, 16×48 3, और 24×48 ये माइनस का 2, ये ड्रेन की है, ये जो है इनलेट की है। तो हमारे पास दोनों पाइप्स की एफिशिएंसी है, हमारे पास टोटल कैपेसिटी भी है। तो अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है पानी भरने के लिए, तो बी पाइप कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो मान लीजिए, लेट मान लेते हैं कि वो x मिनट तक दोनों पाइप्स हैं खोल दिए गए। तो हमें जो टैंक कैपेसिटी जो है वो इज इक्वल टू होगी हमारे पास a + b इंटू में x प्लस कितने मिनट तक बोला है, 30 मिनट, ठीक है। रिमेनिंग है 30 मिनट्स में से x घट के, क्योंकि x मिनट तक तो ए बी को खोलना पड़ेगा, फिर 30 में से x घटेगा, ठीक है। और वहां पर केवल ए आएगा क्योंकि बी को हमने बंद करना है x मिनट के बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आएगा ए। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की हमारे पास 48 है, ए की 3 बी -2 इंटू में एक्स प्लस 30 -x इंटू में ए की एफिशिएंसी 3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 48 = 3x, इसमें केवल x रहेगा, x और 30 × 90, x + 90 -3, 2x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 48 - 90 = -2x। इंटरचेंज कर देते हैं, 2x = 90 में से 48 गए तो 42, 21
जो एक्स की वैल्यू आई वो हमारे पास 21 मिनट्स। ठीक है, 21 मिनट तक बी को बंद, मतलब 21 मिनट के बाद अगर हमारे दोनों को साथ ओपन करते हैं तो बी को अगर हम 30 मिनट के बाद बंद कर दें तो टंकी जो है अगली 30 मिनट में भर जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मेरे भाई। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी, मिलकर किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी जो है वो 45 मिनट्स में भर सकते हैं एक टैंक को। ठीक है, वहीं पर जो ए जो है वो खाली कर सकता है 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट में ये खाली करता है, मतलब ये minutes। ठीक है, बी उसका मतलब पॉजिटिव है क्योंकि ये भरने वाला ही होगा, ये अगर खाली करे तो बी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। 6 × 18 = 180, 180 दोनों से कट पड़ता है तो 180 यूनिट्स जो है ये हमारी टैंक की कैपेसिटी है टोटल। ठीक है, अब दोनों की एफिशिएंसी आई हमारे पास, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी ये गुना में 4, ये गुना में 3। ए प्लस बी अगर 4 है तो ए जो है वो है 3। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस कर दीजिए। बी की वैल्यू आएगी 4 - 3 = 1 यूनिट पर मिनट। ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास 3 यूनिट्स पर मिनट, और ये भी -2 होगी क्योंकि ये खाली करता है, भरता नहीं है, खाली करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में क्या करें, अगर इस खाली टंकी को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा, मतलब ए जो पाइप है उसको हमें बंद कर दिया गया है, केवल बी के ये दूसरा गया है। तो टाइम टेकन बाई बी हमें निकालना है, वो ये टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है उसको कितने मिनट्स में भरेगा या फिर कितने समय में भरेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। टाइम टेकन बाई बी, टैंक की कैपेसिटी 180 यूनिट्स डिवाइड बाई बी की कैपेसिटी 1 मिनट में भरने की है प्लस। ठीक है, यहाँ पर ए का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है कि ए को खुला छोड़ना है या बंद करना है, अभी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है तो हम इसको छोड़ देते हैं ए को। अगर यहाँ पर बोला गया कि ए को 2 मिनट का ये खोला गया तो हम पहले 2 मिनट का कार्य निकालते फिर उसको टोटल कैपेसिटी से माइनस करोगे, फिर बी के नंबर आता है। तो अब हम केवल बी के लिए पूछा गया है तो 180 मिनट्स मतलब 6×3 = 18, 180 डिवाइड बाई 60, 6×3 = 18, 3 घंटे लगेंगे बी पाइप को अकेले ही इस खाली टंकी को भरने में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कुराते चेहरे बनाते रहें। नाराजगी किसी से मत रखें, नाराजगी से अच्छा सादगी रखें, सादगी में ही जीवन के जीने की नई राह उत्पन्न होती है। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।